अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम जब कैंप में आए तो ये था कि 7 दिन का कैंप उनका लगेगा, क्योंकि 47 क्रिकेटर्स की अनाउंसमेंट की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और 15-15 क्रिकेटर्स एक एक वीक के लिए ट्रेनिंग कैंप करेंगे। मगर बाबर आजम ने 2 दिन कैंप किया और उसके बाद छुट्टियों पे चले गए। और बहुत से के क्रिकेट फैंस भी इस चीज़ पर तनकीद करते हैं कि 2 दिन में बाबर ने क्या सीख लेना था। तो सवाल का जवाब ये है कि 7 दिन में क्या सीख लेना था। मतलब 5 दिन और भी मिल जाते तो क्या कोई नई चीज़ सीख लेते। ऑफकोर्स ट्रेनिंग तो रहती है उनकी। और दूसरा खास पॉइंट कि ये मतलब बाबर आजम कैंप को सीरियस नहीं ले रहे, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बाबर आजम को रोकने का कोई बनता नहीं है कि बाबर ने कहा और वो चल दिए। ये बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, मगर इसमें हकीकत क्या है और बाबर आजम क्यों गए हैं और ये कैसे सब चीज़ें हुई, वो मैं आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा। लेकिन पहले एक पॉइंट दोस्तों, आमिर जमाल टाइमली ज्वाइन नहीं कर पाए थे इस कैंप को, क्योंकि दुबई के अंदर उनकी फ्लाइट लेट हो गई थी, कुछ इश्यूज हो गए थे, वो खबर नहीं बनी। शहीनशाह अफरीदी पहले दिन कैंप में मगर ट्रेनिंग नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो सफ़र से आए थे, वो खबर नहीं बनी। बाबर आजम 2 दिन ही कैंप के आए, कैंप छोड़ के चले गए, वो बड़ी खबर बनी। खैर टाइम भी थोड़ा ज़्यादा है ऑफकोर्स के, बाबर सिर्फ 2 दिन के लिए है और 5 दिन अब वो छुट्टी करेंगे। तो जवाब ये है दोस्तों, आपको याद होगा ईद से पहले माइक हैसन की मीटिंग हुई थी पाकिस्तान के बहुत से क्रिकेटर्स की। अगरचे अब जो क्रिकेटर्स हैं उनकी तादाद डबल हो चुकी है, उससे पहले वो कम क्रिकेटर से मिले थे। उस बीच में उन्होंने सारा ये प्लान बनाया था आकिब जवेद के साथ मिलकर, माइक हैसन ने। और ये बनाया था कि इस तरह 15-15 क्रिकेटर्स के एक हफ्ते का कैंप लगेगा, उसमें बाबर, रिजवान, शहीन ये सब लोग आएंगे। ये सब डिसाइडेड था माइक हैसन के प्लान के मुताबिक। इंप्लीमेंटेशन जो है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर कर रहे हैं, यानी आकिब जवेद कर रहे हैं। मगर उस वक्त ही जब ये कैंप नहीं लगा था और जब ये सब चीज़ें चल रही हैं, ये एज पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, मैं अपने नहीं कह रहा। उस वक्त बाबर आजम ने बोला था कि चूंकि ये एक खाली टाइम मिला था 1.5 माह का, आपको मालूम है कि इस बीच में कोई पाकिस्तान की कमिटमेंट नहीं थी, तो बाबर आजम ने पहले का प्लान बनाया हुआ था कि ईद के बाद उन्हें वेकेशंस के ऊपर इंग्लैंड यूरोप जाना है। ये उन्होंने उस वक्त हैसन को आगाह किया था। तो हैसन ने बोला, ये मैं आपको एज पर पीसीबी बता रहा हूँ, उन्होंने ये बोला कि ठीक है, जितने दिन आप पाकिस्तान होंगे वो आप कैंप को ज्वाइन करिएगा, उसके बाद अगर आपकी जिस दिन फ्लाइट होगी आप जा सकते हैं। तो ये प्री डिसाइडेड था कि बाबर आजम ने इतने दिन ही कैंप करना है। यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक गलती हुई है कि जब आप कैंप लगाते हैं, आप कभी न्यूजीलैंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ के देख लें, इंग्लैंड की पढ़ के देखें, ऑस्ट्रेलिया की, उसके अंदर सब चीज़ें मेंशन होती हैं कि आपने कैंप लगाना है, उसमें लिखा होता है कि कौन से क्रिकेटर ने कब ज्वाइन करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी प्रेस रिलीज में ऐसा पहले होता था, इस बार गलती हुई उनसे। और ये भी मेंशन किया होता है कि कौन सा क्रिकेटर कितने दिन तक कैंप में रहेगा और उसके बाद उसकी कमिटमेंट है और वापस चला जाएगा, क्योंकि ये इश्यूज बनते हैं। ऑफ कोर्स बाबर आजम हाई प्रोफाइल क्रिकेटर है, और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ बहुत से लोग ये लिख रहे हैं कि अभी तो इनकी फॉर्म अच्छी नहीं है और ये इनका नखरा है, अगर फॉर्म अच्छी होती शायद कैंप को ज्वाइन ना करते। हालांकि सब लोग जो हम कवर करते हैं वो जानते हैं कि जब कैंप नहीं भी लगा होता तो बाबर आजम अकेडमी में आकर रोजाना ट्रेनिंग करते हैं, इवन के ईद की छुट्टियों में भी आकर ट्रेनिंग करते हैं। बाबर, रिजवान, शाहीन, ये वो क्रिकेटर हैं जो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, बाकी सब भी करते हैं ऑफकोर्स। तो ये वजह नहीं है। अगर फर्ज किया कि कैंप लगा हुआ है तो बाबर आजम कैंप क्यों नहीं होगा, मुझे नहीं याद पड़ता कि इससे पहले कभी कोई कैंप लगा और वो बीच में छोड़ के चले गए। ऑफ कोर्स ये आउट ऑफ स्केजुअल कैंप लगा था और इसकी कमिटमेंट टीम मैनेजमेंट ने बाबर आजम के साथ पहले कर ली थी कि ठीक है, हैसन ने परमिशन दी थी। परमिशन हैसन ने दी है, जो कि पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के कोच हैं। उन्हें परमिशन दी थी कि ठीक है, जब जितने दिन आप हैं चले जाइएगा और जो आपकी छुट्टियों का टाइम है आप गुजार के आइएगा। अब सीन ये है कि बाबर आजम 15 दिन के लिए अभी तक जो है 15 डेज के लिए वो गए हैं। हाँ, अगर वो 10-12 दिन के बाद आ जाते हैं, उनका शेड्यूल थोड़ा चेंज हो जाता है, वापस आ जाते हैं, या 15 डेज के बाद भी वापस आते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो ये कैंप बना हुआ है क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, वो 21 दिनों का है। यानी एक एक हफ्ते के बाद, एक एक हफ्ते में 15, फिर अगले हफ्ते में 15, और फिर 30 लास्ट सेशन होगा कि उसके 7 दिन का वो कैंप लगेगा। फिर 10 जुलाई को कराची में लगना है, 13 जुलाई को भी कराची में लगना है। वो पाकिस्तान टीम और ये टीम का है। तो पूरे का पूरा शेड्यूल एक्चुअल में ये है। इस बीच में बाबर आजम 15 दिन के बाद वापस आ जाते हैं, तो आखिरी कैंप चल रहा होगा, तो 4-5 रोज बाबर आजम को मिल जाएंगे, तो बाबर आजम दोबारा वो यही कैंप को ज्वाइन कर सकते हैं। बट अभी श्योर नहीं है कि वो 15 दिन के बाद आते हैं, 12 या 10 दिन के बाद। बट जब वापस आएंगे वो कैंप के ज्वाइन कर सकते हैं, ये उनको परमिशन भी है और ये इस तरह का प्लान भी है। बट ऑफ कोर्स छुट्टी उनको मिल चुकी हुई है और वो मतलब जा चुके हुए हैं। तो बेसिकली बैकग्राउंड ये था कि जो चीज़ें चल रही थी, क्योंकि पाकिस्तान के एलीट क्रिकेटर्स में इनका नाम आता है। 5-6 जो क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, जिसको आप प्रीमियम क्रिकेटर भी आप कह सकते हैं, और इनके बारे में जो खबरें चल रही थी, तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं डिग आउट करूँ कि असल मैटर क्या था और आप तक पहुँचाऊँ जो क्रिकेट फैंस हैं, खासकर जो बाबर आजम के फ़ैन हैं, और जो ये चीज़ें चल रही हैं कि यार हमारे क्रिकेटर्स में इतना नखरा क्यों कि कैंप चलता है और कैंप को बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो बेसिकली उसका सारा जो थीम और जो सब चीज़ें थी बिहाइंड द सीन, वो ये थी। ऑफ कोर्स जब पाकिस्तान टीम की नेशनल ड्यूटी होती है, लाइक अगर बांग्लादेश के खिलाफ कैंप ये लगा होता है जो कि 10 जुलाई से 7 या 10 जुलाई से कराची में लगना है, उस बीच में छुट्टी का होना एक मुझे नहीं लगता कि टीम मैनेजमेंट छुट्टी देगी। वो चाहे बाबर, रिजवान, शहीन, हारिस कोई भी होगा, उनको छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो नेशनल ड्यूटी के लिए कैंप लग रहा है। अब ये चूंकि एक खिलाड़ियों को छुट्टी थी और आउट ऑफ स्केड्यूल ये कैंप बना, अगर चीज से पहले का बन गया था
तो इसलिए इसमें बाबर आजम को छुट्टी दे दी गई। वैसे हमने कई बार देखा, आपको याद होगा काकोल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप लगा था, तो शाहीन अफरीदी 1-2 रोज पहले वो भी चले गए थे, उन्होंने भी परमिशन ली थी। तो कैंप के बीच में ही वो परमिशन मिल जाती है, अगर कोई नेशनल ड्यूटी का कैंप नहीं लगा हो तो। लगा हो तो शायद छुट्टी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर बाबर आजम की छुट्टी लेके जाने के पीछे कहानी असल में ये थी। इस बार आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।